हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मेरे चैनल पाई रेडियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीपीयू 2025 में जैसा कि आपको पता है कि सेक्शनल टाइमर आ चुका है, यानी अब मैथ के 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे 30 मिनट के अंदर। तो मैं इसी तरह से इस सीरीज में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अटेम्प्ट करना और देखना क्या वो सारी ट्रिक कैलकुलेशन की, चाहे कॉन्सेप्ट पे वो पकड़, क्या आपने उस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर नहीं किया तो उसे सीखने की कोशिश करना। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न पर ही रहेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा वाइटल सीरीज है, इसको कायदे से फॉलो कर लो, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सा है लेकिन सीजन 2025 का, आइए इसे देख लेते हैं। कह रहे फर्नीचर मैन्युफैक्चर ने डाइनिंग टेबल को बेचा शोरूम को और 25% के डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे और 10% की हैंडलिंग फी ऊपर से उसने चार्ज कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है शोरूम वाले ने इसको 4500 ज्यादा का बेचा है, ठीक है, और 30% का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चर का मार्क प्राइस क्या था, यानी मार्क प्राइस को अगर मान लो आप एम मान लो, ठीक है, तो इस पे 25% का डिस्काउंट हुआ। 25% डिस्काउंट मतलब भैया कितने का गया, 3/4 का। 25% तो 1/4 होता है, और फिर उस पर 10% हैंडलिंग फीस और ऊपर से लग गई, यानी 10% एक्स्ट्रा लगा, यानी 11/10 इसका हो गया। इतने वाले शोरूम वाले ने खरीदा। अब शोरूम वाले ने इस पे 30% का लाभ कमाया है और वो लाभ उसने मुझे दे रखा है, यानी इस प्राइस पे देखो 30% कमाया, यानी 3/10, और वो मुझे दे रखा है 45। तो यहाँ से डायरेक्ट ये प्राइस मुझे मिल जाएगा। तो 9 है, अगर मैं 9 से काटूं तो भाई मेरे 500 मिल रहा है। ठीक है, यानी मार्क प्राइस देखो ऊपर आएगा 2 और बहुत सारे जीरो, है ना, 1 2 3 4, इतने सारे जीरो आएंगे और नीचे आएगा 11। अगर आपको 11 से इसे काटना है तो क्या मिलेगा, 1 18, ये वाला मिलेगा। जीरो कितने उस पर ध्यान मत दो, आपको आंसर ये मिल जाएगा। दैट्स इट, और तो कोई नहीं मिला, ये पक्का ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कैलकुलेशन ये है कि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको फटाफट आंसर टिक करना है। एक सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है 5, हाइट है 10, सीजन 2025 में आया। एक स्मॉलर सिलेंड्रिकल होल इसमें 3 सेंटीमीटर का आपने ड्रिल कर दिया कोएक्सियली। कोएक्सियली ड्रिल करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, ये सिलेंडर है जैसे, तो इसमें आपने बीच में ड्रिल कर दिया, दूसरा ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे ड्रिल कर दिया। तो यहाँ पर रेडियस मुझे दी गई है सारी, है ना। इसकी हाइट थी 10, वेरी नाइस। अंदर वाली की 3 है और बाहर वाली कितनी है, 5। राइट, तो मेरा काम तो हो गया। पाई को जो मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, बचे वाले की, बाहर वाले की वॉल्यूम ये चाहिए, तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 9 इंटू एच 10। पाई को 3.14 ले लेते हैं, तो 16 160, 16 की इसमें गुणा करनी है, 16 3 48 होता है। ठीक है, तो 500 के आसपास आएगा, दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, 1664, 16 से कितना, ये 22, और देखो 502.4 आ रहा है, खत्म। लो, इतना आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी, इसका ऑल्टीट्यूड एडी है, बनाया साइड ए से बीसी पर, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एबीसी के, स्लोप निकालना एडी का, ये भी सीजन 2025 का है। आसान सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, ये मुझे हो जाएगा इजीली। देखो, ए बी सी सब दे रखे हैं, बी और सी बताओ क्या क्या है, 2 1, और ये क्या है 6 3। अब एडी है इस लाइन पर परपेंडिकुलर, अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होता है, वही मुझे लगाना है स्लोप्स के लिए। तो इसका स्लोप बताओ, y2 माइनस y1, 3 में से 1 गया 2 बटे 6 में से 2 गया 4 इंटू m2, जो एडी का स्लोप होगा इज -1। m2 कितना आ रहा है भैया, -2। ये खत्म हुआ, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पे 2 साल के लिए 20% पर एनम पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली सीजन 2025 का। हाफ ईयरली करोगे तो 10% का रेट बन जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा भैया, 4 बार लगेगा 6 महीने पे, यानी कि 46.41% मुझे निकालना था 5000 का, यानी इसका आधा करो, इसका आधा कितना होगा, 23 20.5, खत्म। नेक्स्ट, पी क्यू आर साथ में काम करते हैं कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में, प्रोजेक्ट को। स्टेटमेंट 1 है, क्यू और आर साथ करें 10 दिन में कर लेते हैं, और पी और आर साथ करते हैं 15 दिन में। तो क्वेश्चन क्या था, ये सीजन 2025 में आया लेटेस्ट सवाल। कह रहे स्टेटमेंट 1 अकेला काफी है आंसर करने के लिए, स्टेटमेंट 2 अकेला काफी है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन इवन व्हेन कंबाइंड इंफॉर्मेशन आर नॉट इनफ। तो देखते हैं, क्यू और आर मिलकर के कर ले रहे हैं कितने दिन में, 10, और पी एंड आर मिलकर कर ले रहे हैं कितने दिन में, 15। यहां से एलसीएम मुझे मिला 30, लेकिन मुझे P प्लस क्यू प्लस आर चाहिए, तीनों मिलकर करना है तो, है ना, अगर तीनों साथ करेंगे तो यार यहाँ से Q प्लस आर मिल रहा है, P प्लस आर मिल रहा है, लेकिन P प्लस क्यू प्लस आर का दुगना अगर मिलता, अगर मेरे पास,
पी प्लस क्यू भी होता तो पी प्लस क्यू मिसिंग है, पी प्लस क्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं ये नहीं निकाल सकता, ये नहीं निकाल सकता तो कर नहीं सकता, यानी ऑप्शन डी दोनों मिलाकर के इनफ नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का के टाइम्स एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है भाई अभी कह रहा है एक्सप्रेस करो नंबर ऑफ साइड्स को के की टर्म्स में। सिंपल सवाल। देखो भाई इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 पॉलीगन में। अब एक्सटीरियर कितना के टाइम्स है ना, ये किसका इंटीरियर का, या इंटीरियर के टाइम्स एक्सटीरियर का। अच्छा ये के इंटू एक्सटीरियर है प्लस एक्सटीरियर इज 180, यानी एक्सटीरियर की बात करूं तो 180 बटा के प्लस 1 है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होता है 360 बटे एन होता है ना साइड्स की टर्म में, यानी यहाँ 2 की गुणा करूं तो यहाँ भी नीचे 2 की गुणा होगी, यानी एन कितना 2 इंटू के प्लस 2। खत्म, ऑप्शन सी। मजा आ गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी दिया, इसका भी इसका इसका ए प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो बड़ा सिंपल है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज 400। तो ये कितना मुझे मिलने वाला है 10 और 3 दूनी है 6, 6 यूनिट डिजिट से 560 खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर से कुछ इस तरह से कि इनका एवरेज किसी दो का अगर मैं पकड़ूं, जैसे 3 नंबर है एबीसी तो ए और बी का एवरेज ये होगा, बी और सी का ये, सी और ए और सी का ये, तो एवरेज ओरिजिनल 3 नंबर्स का। देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं ना, जो मुझे वैल्यूज दी गई है इन्हीं दो का एवरेज, तो मुझे क्या मिलेगा 8 8 6 14 5 19 और 4 9 8। ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के दुगने के बराबर होता है, याद रखिए। लेकिन मुझे तीनों का एवरेज चाहिए, यानी बाय 3 चाहिए। अगर इसको बाय 3 करना है तो बाय 6 करना पड़ेगा ना पूरे का, बाय 6 करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 83। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर जब एंगल जो है चेंज हुआ 45 से 30। 45 से 30 होता है तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, उसमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है ये। किस तरह से, क्योंकि 45-30 में हाइट का जो रेशो आएगा वो सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, 30 क्या है यहाँ पे, 30 के सामने वाला 1 होता है भाई, 30 के सामने वाला 1 और ये √3, ठीक है। और इसे 45 की बात करूं, 45 के सामने 1 और ये 1, तो ये वाला जो है ठीक है, शैडो जो पड़ रही थी वो कितनी बढ़ गई 10 से बढ़ गई, यानी ये पार्ट 10 है, तो √3 माइनस 1 मेरा 10 है अगर, तो मुझे क्या निकालना है 1 का मान निकालना है, वही मेरी हाइट है। तो 10 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ऐसे मैं रेशनलाइज करूंगा, यानी 5 इंटू √3 प्लस 1 मुझे मिलने वाला है। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। करेक्ट, ट्रेन जो है भाई वो जाती है स्टेशन ए से, सीजन 2025 का सवाल है ना 6 बजे, और ट्रेन बी जो है छूटती है 8 बजे, ओके, बी से स्टेशन से। अच्छा दूसरी ट्रेन, यानी ए और बी ये स्टेशन है, यहाँ से 6 बजे ट्रेन चली एक, यहाँ से दूसरी चली 8 बजे, इस तरह ये कह रहा है। और ना, और स्पीड की भी चर्चा उन्होंने करी है, इसकी स्पीड है 60 और उसकी स्पीड है 90। वेरी नाइस। और क्या कह रहा है, देखो ये 2 घंटे का गैप है, तो 2 घंटे में कुछ चीज चल रही होगी, पहले उसे जानेंगे। तो डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 540, टोटल है 540, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 60 की रफ्तार से 120, तो ये कितना बचा भाई 420। अब ये 420 का डिस्टेंस इन्हें कवर करना है रिलेटिव स्पीड से, जो कि ऐड होगी, दैट्स इट। तो कब मिलेंगी भाई 15 आएगा, ये कितना मिलने वाला है मुझे 8 बजे से निकालना है, ये बात दिमाग में फिट रहे। तो ये कितना है भाई 5, और ये कितना है मेरे पास, हाँ 14, 14 बटे 5 कितना 2.48 आ जाएगा, क्योंकि कितना बचेगा 460 है ना, तो मेरे पास 2.48 आने वाला है 2 घंटे। और देखो 4/5 इसका 60 का करोगे ना, ये मुझे दिख रहा है ना, तो 12 चौक 48, तो 2 घंटे 48 से ये नहीं, ये होगा 10 बजे से, 8 बजे से 10:48 AM आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। कितने टाइम में 10,000 रुपए 4% पर एनम पे सेम इंटरेस्ट दे देंगे 8,000 रुपए जो देते हैं 4 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ये सिंपल इंटरेस्ट का बढ़िया सवाल है। देखो भैया ऐसा ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआरटी, है ना। तो यहाँ पे टाइम निकालना दो केस में, तो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, यहाँ पर ऐसा ही क्या है, सेम है दोनों केस में। तो अब जरा यहाँ पे देखना तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल का रेशो क्या है 5 और 4 का रेशो लो इनका, तो 5 और 4 का है, ठीक है। रेट क्या है भाई, एक बार 4 पर का, एक बार 5 का। तो अगर इसे सेम रखना है तो ये क्या क्या होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे, यानी 4 साल उसका है तो 4 ही दूसरे का आएगा। ये होता है तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 5/4 है, थीटा एक्यूट है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये अभी सिलेक्शन पोस्ट में आया। तो भाई इसका स्क्वायर करना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन सी इज व्हाट 25/16,
ठीक है, तो यहाँ से साइन सी कितना मिल रहा है 25/32 साइन इंटू कॉस। मुझे ये निकालना है, इसका मान क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हमेशा याद रखेंगे। यानी 1 माइनस 2 इंटू 625 बटे इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024 बटे 512 आएगा। ठीक है, और ये चीज ठीक है, तो मुझे क्या मिलने वाला है 5/4 था ना, इसका स्क्वायर किया तो ये मुझे मिला। अच्छा 1 माइनस नहीं किया यहाँ, तो एक्चुअली इधर जाके 1 में से माइनस होगा, ये 1 भी तो माइनस होगा। एक सेकंड, तो 2 साइन सी इज व्हाट 25/16 माइनस 1 भी तो करना था, तो साइन सी मुझे कितना 25 में से 16 गया तो 9 बटे कितना 32, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला 625 नहीं 81, तो इसमें से 81 जाएगा तो 512 में से कितना जाने वाला है 81, तो 431 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा टाइम खराब हुआ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसका सर्कमफ्रेंस 88 है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है 22। अच्छा, तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर बताना, जो आर्क की लेंथ दी है और रेडियस भी मेरे पास है। कैसे, सर्कमफ्रेंस अगर 88 है तो रेडियस कितनी होगी 14, तो मेरे पास एरिया सेक्टर का आ जाएगा हाफ एल आर से, दैट्स इट, हाफ एल। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे भाई। इसका कितना आने वाला है 154। देखो एक बार शॉर्ट में बताया तो रेडियस सर्कमफ्रेंस एरिया अगर 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होती है, और एरिया कितना होता है 154। अगर रेडियस 8 है वो 14 है, दुगनी है 14, तो सर्कमफ्रेंस हो जाती है दुगनी और एरिया हो जाता है 4 टाइम्स 616। कम से कम इतना तो याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया, ये मुझे निकालना है। अगर कभी भी ऐसे देता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, एक वैल्यू को -2 ले लो, दूसरी को 1 1 तो 0 बना देगा। अब देखो बीटा 1 है तो 3 होगा, अल्फा -2 है तो 4 होगा, प्लस 1 होगा, नीचे 2 बीटा स्क्वायर 2 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है माइनस का 2, तो 2 + 2 4 होगा, 2 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये रिडक्शन किया हमने 7.5% का कॉस्ट प्राइस पे किसी कमोडिटी के, तो शॉपकीपर 15 केजी ज्यादा खरीद लेता है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा, 7,400 ही खर्च करेगा, तो भैया प्राइस उसका क्या हुआ 7.5% घटा, 7.5 का 3/40, 40 से 3 घटा तो 47 हो गया, तो कंजप्शन 43 से 40 आ जाएगा। यही जो 3 का कंजप्शन में बड़ा है वो 15 केजी के बराबर है, यानी 1.5 के बराबर है। यानी पहले कितना कंज्यूम करता था 36 × 5 ही आ गया। पहले खर्चा कितना था उसका 7,400, तो प्राइस कैसे आएगा, कंजप्शन से घटाओ जितनी आपकी खपत है, ये प्राइस आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अब इस पे 32.5% का प्रॉफिट अगर करना है, 32.5% मेरे पास कितना होगा भैया 13/40, तो 40 से आपको 13 बढ़ाना है, अगर 13 बढ़ाओगे तो 53 यहाँ मिलेगा। तो जरा देखो 37 इंटू ये 200 है, ये पूरा कट रहा है तो 53 आएगा। बात खत्म। नेक्स्ट होता है, 3 बॉटल है इक्वल कैपेसिटी की, ठीक है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर का यहाँ रेशियो है कितना कितना 5 7 7 9 2 1। अब इनका क्या किया, लार्जर में एम्प्टी किया, तो 7 5 12 मिलाओ इन्हें बस 3, तो एक लाइन खींचेंगे, अब अंदर गुणा करेंगे इनके एलसीएम से, तो 12 चौक 48 3 16, तो 16 यहाँ गुणा हुई, 3 यहाँ और 4 यहाँ, 20 और 21 41, 41 और 32, 41 और 32 कितना 73/144 होगा, क्योंकि 48 इंटू 3 है। डायरेक्ट करेंगे इसे, थोड़ा सी अकल लगाओ, तो 50% से थोड़ा ज्यादा 50.7% मेरे पास मुझे मिली मिल्क की परसेंटेज, ये मुझसे पूछी थी। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइंगल एबीसी में एएम परपेंडिकुलर है बीसी के, ठीक है, एएन बाइसेक्टर है। अच्छा, तो एंगल भी दिया, एंगल एमएन जाना है। यहाँ बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर वाला जो केस आता है वहां पे एंगल एमएन डायरेक्ट हमें याद है, हमने 1000 क्वेश्चन इस पे किया, एंगल बी माइनस सी/2। ठीक है, तो 20/2 कितना आएगा 10। एक्चुअली ये पिछले 2 क्वेश्चन इतनी फास्ट क्यों हुए, क्योंकि हमने कई बार कर रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ेंगे इसे। नेक्स्ट, शॉपकीपर बेचता है आइटम को 20% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे और अर्न करता है 90% प्रॉफिट, अगर वो सेम आइटम 40% डिस्काउंट पे दे तो। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका, आप सेलिंग प्राइस को लिखो। ठीक है, अगर मार्क प्राइस आपने 100 माना तो 80 जो है चीज वो परसेंटेज में किसके बराबर है, देखो 90% का प्रॉफिट 190%, यानी कॉस्ट प्राइस 100% पे 90% का प्रॉफिट 190%, यानी 80 का जो बिक रहा है वो 190% है। अगर डिस्काउंट अब आपको 40% करना है, यानी 60 का कितने का जाएगा, 190% बटे 80 इंटू 60, ये है, यानी 3/4, यानी कि मुझे कितना मिलने वाला है
570/4 दैट इज व्हाट 1 है ना, कितना 4 2.5 142.5% का बिकेगा, यानी 42.5% के प्रॉफिट पे बिकेगा, है ना। 0.23 यानी 23/99 कह रहा है। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, इररेशनल नहीं है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, कंपोजिट नहीं है, प्राइम नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस, सीपीयू 2024 का सवाल। रेडियस ऑफ बेस और हाइट ऑफ कोन 5 और 6 है ना, और सिलेंडर की ये है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कोन टू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की बात करूं तो आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, राइट, तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एच बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि तो आधी हो रही है, तो 8/3 आ रहा है इसका, तो कितना आ रहा है 8/3। नेक्स्ट चलते हैं, आसानी से वो अगला देखते हैं। प्रोडक्शन सीमेंट बाय कंपनी एक्स इन 2020, एक्स इन 2020 कहाँ है भाई, एक्स 2020 में 30, एंड सीमेंट ऑफ जेड इन 2022, जेड इन 2022 30 और 25 55, ओके। कह रहा है कि एक साथ मिला दूं तो प्रोडक्शन कितना परसेंटेज है वो, डब्ल्यू इन 2021, डब्ल्यू इन 2021 दैट इज 25 का कितना परसेंट है भाई, 220% है, 220% है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे मिल्क वेंडर 75 लीटर काउ मिल्क, 45 लीटर ओके टोन दूध और 30 लीटर फुल क्रीम दूध देता है, ठीक है, सेपरेट ट्रेज में देता है, तो कह रहा है मिक्स नहीं करना है ना, और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज कितनी होंगी। देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि भैया हर एक ट्रे जो बनेगी ना, उसमें जो मिल्क आएगा वो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना, मैंने कहा सर 15, ठीक है। तो अब 15 अगर हर एक में भरोगे तो 75 के लिए देखो कितनी बन जाएंगी, 5 ट्रे, है ना। ऐसे ही 45 लीटर कितनी ट्रे में रख लेगा वो, 3 में, और ये 30 कितनी में रख लेगा भाई, 15 की 2 बनेंगी, यानी 10 टोटल ट्रे बनेंगी, 10 टोटल प्लेट बनेगी, ऐसे कह सकते हैं, या थैली बनेगी। स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर आएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए देखो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकती, और डिजिट सम क्या होगा 0 या 9 और 1 4 7, ये होगा, ये नहीं हो सकती, तो यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकती, ये गया। अब डिजिट सम चेक करो, इसका क्या है, 9 5 4 9 8 3, 3 तो नहीं होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए, 9 5 4 9 6 तो 8, ये भी नहीं हो सकता, यही बचेगा आंसर। इसका कितना है, 5 4 9 हटाओ और 4 2 6 3 9 हटाओ, 1 है, एक डिजिट सम हो सकता है क्या, यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे रेशियो बताओ मीन प्रोपोर्शन का, क्या 1.21 इंटू 0.09, और मीन प्रोपोर्शन किसका 0.16 इंटू 0.36, यानी मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला भाई, 9 से काटो तो 4 16 चौक 64, 11/8, 11/8 ये तो खत्म हो गया शुरू होते ही। ये क्या है 2, ये तो 1 है, यानी 2, यानी ये कितना है 2, माइनस 2/5, क्योंकि ये भी कट जाएगा, माइनस 8 इंटू 10 45 1, ये 70, ये कटेगा तो 8/5, यानी 2 माइनस 10/5 0 0। नेक्स्ट चलते हैं, छोड़ते हैं, मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, आइसा टेक्नीशियन में किससे डिविजिबल है भाई, 9 से डिविजिबल है, यस 9 से, तो डिजिट सम से हो जाएगा, देखना 9 से डिविजिबल है, 8 8 16 2 18, ये तो है, ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ये क्या नहीं, हटाओ हटाओ। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे एक आदमी ने बोरो किए 2005% के एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ड्यू डेट इनटू 100। अब ड्यू कितना होता है, वो अमाउंट होता है, ये तो प्रिंसिपल है। इस पे 2000 का क्या कर रहा है भाई, ये 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है 5% की, यानी 115% कर दूं तो अमाउंट मिल जाएगा। वेरी नाइस सर, ड्यू डेट इनटू 100, ड्यू डेट इनटू 100 अपॉन 100t दैट इज 300 प्लस आर, आर कितना है 5 इंटू टी माइनस 1/2, ये फॉर्मूला सबको आता होगा। तो 115 का अब अगर दूना कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है भैया 2300, और एक जीरो और बढ़ा लो, खुश हो जाओ, ऐसे ये एक जीरो कम आएगा इसमें, 2300 आएगा शायद, या 23,000, 2300 ही आएगा बस, ये हटाओ, तो ये कितना आएगा नीचे 315। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक जीरो यहाँ आएगा, एक जीरो ठीक है, और 2 जीरो ये भी तो थे, तो 23,000 तो हो जाएगा, ठीक है, और जीरो और है, चलो जीरो का कोई इशू नहीं है, एक सेकंड, जीरो से कोई परेशानी नहीं है, जीरो का क्या करना है, मुझे तो वैल्यू देखनी है,
तो ये लो मैं 2300 लिख देता हूँ, या जो भी आएगी 315 नीचे। पहले मैं काट लेता हूँ इसे, कितने से कट रहा है। तो मैंने कहा सर 20 ये है, और ये कितना है 63, नीचे 63 आना है, नीचे 61 वाला तो आंसर नहीं होगा, नीचे 63 है, ऊपर है 46,000 या 4600 वटेवर, है ना। तो किससे होगी, 6 सत्ते 42, 42 में कुछ जुड़ेगा, तो 42 में वो जुड़ेगा तो यही वाला आंसर होगा, दैट्स इट, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 टाइम्स होता है 42, ये तो नहीं होंगे कभी भी। नेक्स्ट चलते हैं। स्लैंट हाइट किसी कोन की 20 है, एरिया ऑफ बेस, देखो बेस का एरिया, बेस में सर्कल होता है, उसका एरिया 616। अभी मैंने आपको समझाया यहाँ रेडियस कितनी होगी भैया, 14, रेडियस है 14 और स्लैंट हाइट है 20, तो फॉर्मूला लगाओ पाई आर एल से कट सरफेस एरिया आएगा, है ना। तो पाई आर एल, दैट्स इट। तो ये कितना है भैया 880, बिना पेन उठाए हो जाता, पेन तो उठा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। x प्लस 1/x एक है, ये निकालना है। अगर ये निकालना है, सबसे दुनिया का आसान क्वेश्चन है, x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, अगर मैंने डिवाइड किया तो ये रहा, ठीक है। अब x प्लस 1/x एक है, तो 7 और 1 8 और 11 और 1 12, दैट इज 2/3, खत्म। ये है क्वेश्चन का लेवल हमारे सामने। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल डिस्काउंट बताना था यहाँ, ये चारों डिस्काउंट सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ सवाल। भाई मेरे 12 और 20 का जब लगाऊंगा तो 20 और 12 32, 32 में से 12 दूनी 24, राइट, यानी करीब करीब 2 घटेगा, तो 30 के आसपास आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अप्रोक्सीमेट निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन बड़ी दूर दूर है। अप्रोक्सीमेशन चलेंगे, 30 प्लस 24 माइनस 7 के आसपास, 7.2 घटेगा ना, 7 घटा दूंगा तो कितना आ रहा है ये 54 में से 7 गया तो 54 में 7 गया 47 आ रहा है। अब मुझे 32 पे लगाना है, तो माइनस 47 इंटू 32/100, यानी कि आप ये देखो कि 79 में से कितना घटेगा, 4 या 12 के आसपास, 12 से ज्यादा घटने वाला है, तो 67 के आसपास कौन सा है, खत्म, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 61 प्लस 2/5 75/6, 75/6 को क्या कर सकता हूं मैं, देखो 61 प्लस 2/5 और 75 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 से काटा तो कितना है मेरे पास, ये 15, 5 2 2 से गया, 61 66 आ रहा है, माइनस ये कितना है 6 18, 54/6, तो 9 है, 66 में से 9 जा रहा है, तो मुझे मिल रहा है ऊपर 57, और नीचे क्या मिल रहा है 2/3 ऑफ व्हाट, क्या 1 और 21, यानी 7 दूनी 14, यानी 19, यानी 3 मेरा आंसर, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई जब आप इन्वॉल्व हो तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े लगते हैं। ये अप्लाई करना है आपको, 1000 रुपए पे सीपी में आया हुआ सवाल है, 40% का डिस्काउंट और इसका सक्सेसिव, इनका क्या बताना है डिफरेंस। अच्छा, इनका डिफरेंस तो यही होगा ना, 36 इंटू 4/100, इतना नहीं पड़ा है, इसका डिफरेंस यही तो होगा, परसेंट ऑफ किसका, कितना परसेंट बताना है किसका, 1000 का, जो कि मेरा क्या आने वाला है 14.4, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। एक सर्कल है, रेडियस ये है, लेंथ ऑफ आर्क ये है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट, हाफ एल आर, लेकिन जरा रुक जाओ, 11 आर्क की लेंथ है, यानी 11 के मल्टीपल से ही कर देंगे, 11 मल्टीपल से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 5 में 2 गया 3, 6 में -1, 8 3 11 में से ये नहीं आ रहा, देखो 5 में 2 गया 3, 6 में 6 गया 0, 8 3 11 ये आ रहा है। क्यों मैंने कहा 11 का मल्टीपल, क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज क्लोज है, -2 8 में 6 गया तो ये नहीं आ रहा, और 3, ठीक है 8 3 11 माइनस में ये नहीं, ठीक, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एक्स सब्ट्रैक्ट करो हर एक में से, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, हर एक में से एक्स सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या करना है आपको ऐसे केस में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनका लेना है डिफरेंस, ऊपर नीचे का ये 17 है, इनका डिफरेंस लो कितना है 51, कुछ कट रहा है तो काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, केवल न्यूमरेटर में, यानी यहाँ 60 माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 54 माइनस x, यही है मेरे पास, यानी आप कह रहे हो 2x इक्वल टू 6, यानी x कितना है 3, अगर x 3 है तो आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है, 7 की 21 माइनस 5 16, और 3 और 1 4, यानी 8 आपका आंसर है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी जॉइंटली स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस को इन्वेस्टमेंट, ए का जो है 7 टाइम्स है, बी का छोटे छोटे सवाल है, शेयर ऑफ ए इन एनुअल प्रॉफिट, अच्छा तो 7/8 होगा, क्योंकि 7 और 1 का रेशो है, दैट्स इट, ये है, यानी 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल के लिए 3 3 के सेट बनाते हैं राइट हैंड साइड से, तो 625 में से ये घटाएंगे क्या 240, क्या मुझे मिल रहा है 12 में से 4 गया 8 300, ये तो 7 से जा रहा है भाई, क्या ये जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा, एकदम क्लोज क्लोज ऑप्शन है, देखो कितना आएगा यहाँ पे घटाओगे तो 12 में 4 गया 8, 380 नहीं जाएगा, क्या ये जाएगा, चेक कर सकते हो, 3 2 1 नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 41 में से ये घट रहा है,
नेक्स्ट वैल्यू बताओ इसकी। भाई ये क्या है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, यानी 2 इंटू 6 इंटू रूट 2, 12 और 2, ये तो नहीं बनना, नहीं 36 बनेगा वैसे भी, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 बना लूं। तो अब देखता हूँ किस किस का बनना है। 2 रूट 2 का, हाँ जी देखो ये क्या बनना, 2 रूट 2 प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, ये बना देखो 8 इसका आएगा और 3 का आएगा 9, तो 8 9 17 मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 और ये 2ab, दैट्स इट। तो ये मुझे नीचे मिल रहा है 3 प्लस 2 रूट 2, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 मुझे मिलेगा, यानी 9 में से 8 गया 1, तो 3 माइनस 2 इंटू 1.414, यानी 3 माइनस 2.8 समथिंग, तो मुझे कितना मिल रहा है 0.17 के आसपास मिलेगा, 0.172। नेक्स्ट चलते हैं, एक पॉइंट से जो कि आउटसाइड ऑफ सर्किल है, पीएबी एक सीकेंड मैंने बनाया, और अब इस सीकेंड का मैं क्या कर रहा हूं भाई, पी पॉइंट से एक पीएबी सीकेंड बना देता हूं, और इसके अलावा क्या है, पीटी टेंजेंट है, ये लो फटाफट हो रहा है। अब क्या कह रहा है, पीटी की वैल्यू दी 5, वेरी नाइस, पी दिया 4, अच्छा ए भी पूछा होगा, इसकी वैल्यू पूछिए, तो क्या होता है पीटी स्क्वायर दैट इज 25 इज पी ए इंटू पूरा पीवी दैट इज 4 प्लस एक्स। अगर मैं काटने जाऊं तो कितना आएगा 6.25, यानी ऐसे कितना हो, चलिए भाई इसमें क्या जोड़ू 2.25, ये तो छोटा बच्चा भी कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक सम ऑफ मनी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे डबल होगी 4 साल में, अगर ये डबल हुई 4 साल में तो सी आई यहाँ पे 1 है, कितने 4 सालों में, मुझे चाहिए 8 टाइम्स यानी 2 की पावर 3, यानी 4 3 12, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या ऐड करूं कि 35 से डिवाइड हो जाए, 35 से डिवाइड चाहिए मतलब यूनिट डिजिट 5 या 0 है ना, तो 8 में 2 2 जुड़ेगा तो 0 आएगी, यही हो जाएगा क्या, क्योंकि 8 3 तो 11 ये नहीं होगा, 8 8 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये नहीं होगा, तो यार एक में ही आ रही 0, 5 तो किसी में आ भी नहीं रही, तो क्वेश्चन आसान हो गया। 11/99 है, 33/99 है, मल्टीप्लाई सी करनी है 6 से, और नीचे क्या है क्यूब रूट किसका 37/999 है ना, क्योंकि 3 है, 9 9 9। अब भाई ये 37 इंटू 3 क्या होता है 1 1 1, ये हमें अच्छे से पता है राइट। तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, काटूंगा तो ये 27 आएगा, 3 इंटू 9, 9 को अलग कर लो, 3 इंटू 9 आएगा 27, 27 से बाहर आएगा 3, और यहाँ कितना आ रहा है 4/9 इंटू 6/1/3, ये है 2/3, 8 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 37 इंटू 3 कितना होता है 111, ये हिंट था यार। नेक्स्ट चलते हैं, ए और बी साथ काम करते हैं, किसी काम को एक्स में करते हैं, ए प्लस बी सेम वर्क को एक्स प्लस 8 में और एक्स प्लस 18 में करते हैं, तो देखो ए प्लस बी से जितना जितना एक्स्ट्रा होता है वही ए प्लस बी के दिन होते हैं, है ना, यानी यहाँ पे देखो देखो ए प्लस बी के जो दिन होंगे वो एक्स्ट्रा वाले की मल्टीप्लाई अंडर रूट में, यानी कितना 12, ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं, कह रहे 5/6 काम कितने दिन में करेंगे, है ना, तो भाई 5/6 काम कितने में करेंगे, 5 दूनी 10 में, दैट्स इट। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले को अंडर रूट में लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इन दोनों का, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये तो हम बार बार देखते हैं यही होगा, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो ये आएगा और दूसरा फैक्टर ये आएगा माइनस वाला, है ना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो भाई ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसमें पेन नहीं उठाना था। नेक्स्ट चलते हैं, लेंथ बताओ साइड्स की अच्छा ट्राइंगल की, अगर एंगल किस रेशो में 1 2 3 के, 1 2 3 के रेशो में, तो 6 कितना है मेरे पास 180, एक कितना है 30, यानी एंगल कितने कितने हैं 30 60 90, ये मुझे दिख रहा है 30 60 और 90, ठीक है। तो यहाँ पर सरकम रेडियस क्या बोली है उसने 12, अगर सरकम रेडियस 12 है यानी हाइपोटेन्यूज का आधा दे रखा है ना, ये तो होती है सरकम रेडियस, 12 राइट एंगल लाइन 12 12 24 एक साइड जरूर आएगी, ये मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक पाइप है जो कि भर सकता है, 12 मिनट में पाइप बी भर सकता है, 18 में पाइप सी खाली कर सकता है 36 में, तो यहाँ एलसीएम हुआ 36, 12 3 36 2 -1, है ना, तीनों पाइप्स को मैंने खोल दिया, तो ये पूछ रहा है क्या कितनी देर लगेगी खाली करने में, नहीं कितनी देर लगेगी भरने में, भरने में कितनी देर लगेगी, तो 36/5 - 2 4 9 मिनट लगेंगे भाई, 9 मिनट में भर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स लेने तो 2 मुझे नहीं लेना, यानी 3 इंटू 5 इंटू समथिंग समथिंग, अगर 5 है तो 5 ही यूनिट डिजिट बना देगा ना मेरे प्यारे भाई, 7 11 कुछ भी आते रहे, 13 16 चलता रहेगा,
अगर 2 आ जाता तो 0 बना देता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ए जो जीतता है वो उसका स्कोर का डिफरेंस 12, 3, 8, 4, 1 रहता है, लेकिन अगर वो बाकी 4 में हारता है तो वो इतने इतने स्कोर से हारता है, एवरेज स्कोर बताओ। तो सबको जोड़ो, इन्हें 12, 3, 15, 15 और 13, 28, 28 में क्या माइनस करूं मैं, 4 और 1 5, 5 2 7 3 10, माइनस 10 18 है, और टोटल कितने स्कोर हैं, 5 4 9 है ना, 5 और 4 9 गेम है, तो 2 इसका एवरेज आ रहा है। अरे भाई 2, ठीक है 2, ये आसान था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 49, बेस किसी पैरेललोग्राम की 3 गुनी है हाइट से, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, हमें सीधा सीधा पता है बेस इनटू हाइट होता है ना, जैसे ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो बेस और इस पे जो हाइट गिरी वो, तो 1020 कितना है, ठीक है, तो 1020 कितना है भाई, हाइट कितनी मेरे पास, बेस कितनी, 3 गुना हाइट की, तो 3 गुना हाइट का ये रहा, काटू पर कितना आ रहा है, 340, तो हाइट का स्क्वायर 340 है, यानी हाइट मेरी कितनी आएगी, 2√85, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ मीन बताने सीपीओ में आया हुआ है, अगर इसका मीन निकालना तो हमें पता है, टोटल निकालो इनका, जो कि कितना आएगा, सीधे सीधे 15 दूनी 30, 54, 21 इंटू 4 84, 22, 19 पंजे 95, ठीक है, और 23 और 48, सबको जोड़ना तो 4 4 8 2 10 10 10 और 16 कितना 26, तो 5 5 10 10 20 20 और 11 31 31 4 356 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, 5 4 9 5 4 9 18, तो 18 टू जा 36 होता है, तो 19 वाला 36 तो पूरा जा नहीं रहा, तो 19.78, और ये सारे क्वेश्चन हुए हमारे, 2 रह गए बस अब, है ना, और लगभग टाइम हमारा इतना ही हुआ है, तो 2 क्वेश्चन हमसे खुद मेरे से खुद नहीं हुए, देखो क्योंकि थोड़ा सा मैं समझाता भी हूँ, है ना, उसके साथ साथ करने थोड़े मुश्किल आते हैं। 18 हमने छोड़ा था, आइए इसे देख लेते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट टू करंट कितना दे रखा है मुझे, 35/8, ठीक है, अब इसमें मैं देखता हूं कि बोट जाती है करंट के साथ 5 घंटे, अच्छा तो डी बाई यू निकालो, डाउन स्ट्रीम बाय अप स्ट्रीम, यानी बी प्लस डब्ल्यू दैट इज व्हाट 43 और बी माइनस डब्ल्यू कितना 27, तो यहाँ पे देखो डी और यू का जो रेशो है ना स्पीड का, वो ये है, ये स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा, टाइम का रेशो होगा उल्टा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वापस आने में, भाई जाएगी डाउन स्ट्रीम में तो कोई भी चीज वापस आएगी अप स्ट्रीम में, ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे टाइम जो दिया मुझे डाउन स्ट्रीम का दिया, जो कि मुझे दिया 27 का मान मुझे दे रखा है 5 घंटा 10 मिनट, 5 सही 1/6, यानी कितना है ये 31/6, ठीक है, 31/6 मुझे दे रखा है, निकालना क्या अप स्ट्रीम का टाइम, सही है ना, तो 43 का मान निकालना, यानी 31/6 इंटू 37 43, इसके भी ऑप्शन दूर दूर है, तो यार ये करीब 1200 समथिंग या 1300 के आसपास जाएगा, मैं 1200 ही ले लूं और नीचे 162 ले लूं, तो कितने टाइम काटोगे, करीब करीब 8 टाइम, क्योंकि 1300 के आसपास जाएगा, है ना, तो 8 टाइम्स में पहुंच जाएगी कहानी, ठीक है, ये 1300 समथिंग जाएगा, अगर मैं 1333 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो 8 घंटा समथिंग हो जाएगा, ऑप्शन तो दूर दूर है, कोई इशू नहीं है, एक हमने और छोड़ा था, उसे ही फटाफट देख के खत्म करते हैं, कहा था भाई, ये था, है ना, आज ज्यादा नहीं छोड़े, देखते ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये दिया, एबीसी ये मुझे निकालना है, एक्चुअली मुझे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ 3abc कितना है, एबीसी कितना है -18, है ना, यानी कितना है +54 है, इसे मैं क्या लिखूंगा, एक बार में लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कितना मेरे पास 4, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 16 माइनस थ्राइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी -3 -14, अभी इतना ही लिखो, फिर इसके अंदर फिट करेंगे, तो ये +54 यहाँ आ रहा है, वो उधर जाके माइनस भी होना है, तो 16 माइनस माइनस 42, यानी 58 और -54, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अभी मुझे मिला, इसका 4 टाइम्स भी करना है, इसका क्या करना है 4 टाइम्स अलग से करना है, क्योंकि 4 टाइम्स ही और -36 करना है, फिर उसका अंडर रूट, इसे वैल्यू को निकालना है, तो ये देखते हैं एक मुझे कितना मिलेगा, 232 में से जा रहा है कितना 54, तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है,
और 12 में 7 गया 178 मुझे मिलेगा, उसका मुझे करना है 4 टाइम, तो ये मुझे कितना मिलने वाला है 32, ठीक है। और ये कितना 712, अब 712 में से 36 जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 676 का अंडर रूट है तो 26 का है, इसका 26 का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कमेंट में बताओ आपको कैसी लग रही है सीरीज। ओके, बाय बाय।